ओके, तो आज की रीडिंग में ये लेंगे कि अभी मैंने सुना, आई डोंट नो, किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है फैमान का म्यूज़िक वीडियो, कोई 1 या 2 म्यूज़िक वीडियो उनके आने वाले हैं, वो कैसे फेयर करेंगे। दूसरा, काव्या सीरियल को फिर से एक बार बता दीजिए कैसा रहेगा। हालांकि एक रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो काव्या सीरियल कैसा फेयर करेगा, अच्छा करेगा, लॉन्ग रन करेगा, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये दोनों चीज़ें लेते हैं। इसके साथ अगर मुझे टाइम मिला, रीडिंग जल्दी से वाइंड अप अगर हो जाती है, तो अंकित की भी बहुत लोगों ने पूछी है उनकी करियर की कहानी कैसे होने वाली है आगे चल के, तो वो भी देख लेंगे। एंड किसका पूछा था, एंड उनकी जो पार्टनर है, क्या नाम है उनका, प्रियंका, शायद उनका भी पूछा था। तो ये चारों की लेने की मैं कोशिश करूँगी, है ना। ठीक है, तो देखते हैं हो पाती है कि नहीं चारों की एक साथ, लेकिन कोशिश ज़रूर रहेगी। अगर रीडिंग जल्दी से हो जाती है, टैरो कार्ड्स जल्दी जल्दी आंसर्स दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, चांसेस तो हैं हो जाती है लंबी। ओके, so anyways, yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. रीडिंग को देखिए, बिल्कुल न्यूट्रल माइंड से देखिए, कोई भी डाउट अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए, इंजॉय करिए रीडिंग को और अपने लाइफ को बिल्कुल ईजी रखिए। ओके, पॉजिटिव रहिए, सही तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए। नेगेटिविटी लाओगे तो आपका मैनिफेस्टेशन भी नेगेटिव हो जाता है ना। तो कोई भी केस हो, आप अपने दिल और दिमाग में किसी के लिए भी हेटरेड मत लाओ और किसी भी किस्म का टेंशन मत लीजिए आप। ओके, कूल रहो, कूल, काम एंड कंपोज्ड, राइट। इफ़ यू लाइक देम, you just have to see that you just like them. Okay, so these are the cards. Let me take the highlighted energy first. So I'm going to be taking highlighted energy of Fehmarn first, and we'll try to wrap up the reading as fast as possible. At the same time, after I'm done with this reading, I'm going to be doing for Sumbul, for her case also. We'll try to see that जल्दी से रीडिंग हो जाए, फिर हम अंकित और प्रियंका भी कर सकें, ऐसी कोशिश रहेगी। ओके, तो किसी ने कहा है क्या नाम है उसका, नाम, वो लड़की का नाम क्या है, जया नहीं, जिया शायद, हाँ, जिया का कनेक्शन किसके साथ बोला गया, अभिषेक। तो इनका क्या बनता है, अभिजया नहीं, क्या, अभिया, हाँ हाँ, अभिया का भी कुछ पूछा गया है, इनका करंट फीलिंग्स, है ना। तो वो भी कोशिश करेंगे कभी ना कभी ज़रूर। और किसका पूछा गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं। तो बहरहाल देखेंगे आप, सबकी एक एक ख्वाहिश, एक एक छोटी मोटी जो भी आपकी डिज़ायर है, ड्रीम है, उतना तो मैं पूरा कर ही सकती हूँ, ज़रूर करूँगी, लेकिन आप लोग सब पेशेंस रखिए, ठीक है। तो फहमान की करंट फीलिंग्स नहीं ले रही हूँ मैं, इनका जो म्यूज़िक वीडियो है वो कैसा फेयर करेगा, देखते हैं। हाईलाइटेड एनर्जी देख लेते हैं। वाओ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। तो कार्ड्स कुछ इस किस्म से आए हैं। रिजेक्शन आया है, विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन भी आया है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, नीडीनेस आया है, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन आया। तो हो सकता है ये सारी चीज़ों में पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हुए होंगे, कोई किसी को किसी चीज़ को लेके नहीं मान रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होगी। उसके बाद वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी जब ख़त्म हुई होगी,
तो शायद कुछ कॉन्फिडेंस हुआ होगा इसमें। देखिए नीडीनेस भी आया है। ओके और विक्ट्री और सेलिब्रेशन इन द एंड आया है। तो हो सकता है आपको विक्ट्री और सेलिब्रेशन तभी मिल सकती, चाहे वो ए इंसान हो चाहे जेड इंसान हो, कोई भी इंसान हो, ABCD एनी वन। विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन आप सिर्फ उसी दौरान देख सकते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है और डिटरमाइंड रहते हैं आप टुवर्ड्स योर वर्क। एक तो विक्ट्री और सेलिब्रेशन मिलना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। नीडीनेस से मुझे ये लग रहा है कि दिस पॉइंट इन टाइम में अगर इनकी कोई नीड है, कोई गरज है, जिसको बोलते हैं नीडीनेस का मतलब गरज होना, गरज को क्या बोलते हैं, गरज ही बोलते हैं। तो वही है कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और किसी न किसी तरीके से मुझे विक्ट्री मिल जाए और मैं उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करूं। तो इस टाइम पे इनकी सिर्फ यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कौन? आपके फरहान भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इनकी टैरो रीडिंग। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। चलो यूनिवर्स प्लीज गिव मी कार्ड्स फॉर फरहान। हाउ विल हिज म्यूजिक वीडियो फेयर? ओके, नाउ देयर आर टू, वन में फेयर वन में नॉट फेयर, ऐसा भी हो सकता है, दोनों भी फेयर कर सकते हैं, अच्छा है ना। एनीवेज वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स वेरी पॉजिटिव। लेट अस सी क्या होगा इनका। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो विच वीडियो इज़ वीडियो नंबर 1, विच वीडियो इज़ वीडियो नंबर 2, है ना। ठीक है, एनीवेज इन जनरल ले लेते हैं कैसा इनका वीडियो फेयर कर सकता है। फर्स्ट कार्ड, दिस कार्ड इज़ गुड कार्ड। ओके, तो दिस इज़ Ace of Wands. This is Six of Cups. Four of Pentacles. Nine of Wands. King of Cups. How? Ace of Swords. The Tower. ओके, टावर्स भाई साहब को तो करना पड़ेगा क्लैरिफाई। कार्ड्स दिख रहे हैं ना। तो देखिए ये आया है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये प्रार्थना थोड़ी कंप्लीट हो जाए उसके बाद कर लेते हैं। ओके ओके, सो हियर वी कैन गो या। तो क्या हो रहा है, देखो यारो, ये आया है द टावर का कार्ड। ठीक है, अभी पूरी स्प्रेड में कौन सा कार्ड आपको सबसे बिगेस्ट लग रहा है? द टावर का। गॉट माय पॉइंट। अब हो क्या रहा है, ये टावर जो है, ये देखिए टावर में आपको क्या पिक्चर डिपिक्ट हो रही है, दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? ये है डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, डिवाइन, देखो डिवाइन का इंटरवेंशन डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में भी होता है, डिवाइन का इंटरवेंशन मिरेकल के फॉर्म में भी होता है। तो जब ये आपकी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, वो आपकी, हमारी या किसी और की वजह से होती है क्या? क्यों नहीं होती है? हम जब एनवायरनमेंट के साथ बुरी तरीके से छेड़खानी करते हैं, उसी का नतीजा होता है नेचुरल कैलामिटीज़, है ना? यस और नो? फिर हम कहते हैं कुदरत ने ऐसा कर दिया, कुदरत ने वैसा कर दिया। हालांकि कुदरत वही करती है जब आप उसको देते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ये जो इनका एंड रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है, देखिए ये सारे कार्ड्स बड़े अच्छे हैं। तो अच्छा और बुरा कुछ भी हो सकता है इसमें, वो डिपेंड करेगा इनका रैपो इनके मेकर्स के साथ कैसा है, किस किस्म का इन्होंने इसके अंदर। ये देखिए दोनों भी कार्ड जो आए हैं, एक पैशन का आया है और ये एक कार्ड जो आया है ये डिसीशन मेकिंग का आया है। डिसीशन मेकिंग आप किस किस्म से लेते हैं, राइट। डिसीशन मेकिंग, ये देखिए दोनों भी एसेस के कार्ड एक के ऊपर एक रख दीजिए और अब इसका आंसर दीजिए आप। तो डिसीशन आप पैशनेटली ले रहे हैं, डिसीशन आप इंटेलिजेंटली ले रहे हैं, प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करके ले रहे हैं, या द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ले रहे हैं, राइट। ये ऐसा वाला कुछ है। तो यहाँ पे एक पैशनेट शुरुआत तो यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। और ये इनका इसके पहले कभी म्यूज़िक वीडियो किया है फैमान ने? अच्छा, ऐसा लग रहा है अगर किया होगा तो किसी ऐसे बंदे के साथ किया होगा जो ऑलरेडी इनके साथ काफ़ी टाइम से है, ओके, उनके साथ किया होगा, इसीलिए ये 6 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। या फिर ये बंदे ने म्यूज़िक वीडियो अभी जो किया है वो कोई ऐसे ही बंदे के साथ किया है जो इनके साथ काफ़ी टाइम से इनको जानता है। हु कैन बी हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, ये भी हो सकता है, या somebody फ्रॉम द सेम, आई डोंट नो, मुझे ये लग रहा है। या फिर इन्होंने के सिंबल के साथ किया है कोई वीडियो, अगर किया होगा तो वो भी हो सकता है ना। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे जो बोल रहा है, ऐसा अगर मैं रख लूँ तो यहाँ पे इनको अपने एक ऐसी मेमोरी जो है जो इनके दिमाग में बार बार आ रही है, ठीक है। वो मेमोरी जो है इनके दिमाग में जो बार बार आ रही है वो इनको दो तरीके से अफेक्ट कर रही है, एक इमोशनली और एक नई। अरे नहीं यार, इमोशनल होने का टाइम नहीं है, ये डिसीजन लेने का टाइम है, ऐसा वाला, ऐसी वाली सिचुएशन में ये दिख रहे हैं मुझे। क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो को लेके ऐसा कुछ खास नहीं आए, यहाँ पे इनके इनके जो फीलिंग्स हैं ना, इनके जो इमोशंस हैं, इनके जो सेंटिमेंट्स है, ये कैसा फील कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज इनका म्यूज़िक वीडियो लेकर ये भी तो डरे हुए होंगे ना, है कि नहीं। और क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में शायद किसी से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं, है ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, ये ख़त्म ना हो जाए, डिज़ास्टर ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, चले ना चले, ये डर भी होता है। या फिर ये भी लगता है कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ अ सडन जो पास्ट में क्रिएट की हिस्ट्री, जिस तरीके से बिगिनिंग हुई थी इनकी शानदार सी, वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी सोच रहे हैं, है ना। तो दोनों टाइप की सोच इनके दिमाग में जो चल रही है। और कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है दोनों में से। दोनों कब दिख रहे हैं आपको, ये है ना। कार्ड्स बुरे नहीं हैं, कार्ड्स अच्छे ही आए हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन इनकी जो है ये एक टाइम विल टेल यू, बोलते ना, टाइम इज़ गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है, क्योंकि यहाँ बाकी की कोई कार्ड्स नहीं हैं जो ये नेगेटिव एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके केस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सेंसेशनल सी ही कोई बात होगी, ओके। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और आगे स्टोरी लाइन कुछ बनती है क्या, देखते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये हो सकता है इन्होंने कब कुछ एक आधा काम जिसको शुरू किया था, ठीक है, जिसको शुरू किया था उसमें
ऐसा कुछ हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो चला नहीं, या फिर मिडल ऑफ द टर्म में ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गया, ये वो एनर्जी भी डिपिक्ट कर रहा था। उस चीज़ का भी इनको डर हो रहा है, राइट में। तो अपनी ये आने वाले जो प्रोजेक्ट है उसको वो पास्ट के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं। तो पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हुई, जो ये चीज़ डिपिक्ट कर रही है वो होगा, या फिर पास्ट में जो इनके साथ कट एंड डिलीट वाला मामला आ गया था वो होगा, ये इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो इनके साथ दोनों चीज़ें हुई हैं, एक्सट्रीम लेवल पे हुई हैं, ये हो सकता है। एक्सट्रीम लेवल पे समथिंग वाज अ बिग हिट, एक्सट्रीम लेवल पे समथिंग गॉट मिडल ऑफ द सीरियल में वो ऑल ऑफ अ सडन बंद हुआ, ऐसा हुआ होगा कुछ। ये दोनों एनर्जीज डिपिक्ट करी है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, बोल सकते हैं। नर्वस है, और नर्वसनेस की वजह से वो सब चीज़ें अपने अंदर दबा के रख के बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करना। ओके, डरते हैं कहीं पास्ट का फेलियर ना रिपीट हो जाए, और फिर दूसरे ही पल सोचते हैं कि पास्ट का सक्सेस अगर रिपीट हो गया तो कितना मज़ा आएगा, है ना। ये दोनों एनर्जीज़ में है। वो कोई है जो इनको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, तो कोई इमोशनल सपोर्ट देने के लिए कोई लोग हैं जो इनके साथ है। और ये जो भी म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं, ये किसी पास्ट के पर्सन के साथ कर रहे हैं। पास्ट का पर्सन मतलब जो बोलते हैं ना, चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको बोलते हैं, या ये एनर्जी वही एनर्जी रहती है जो आपका, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ समझ जाइए आप। यानी ये पास्ट की एनर्जी को ही डिपिक्ट करता है। तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो बड़े इनके दिल के करीब है वो हो सकता है, या फिर ऑलरेडी जिसके साथ काम कर चुके हैं उसके बारे में ये कोई एक एनर्जी जो है वो बता रहा है। और ये दोनों कार्ड्स जो हैं वो एक्चुअली कंपैरिजन वाले कार्ड है, कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन डिस्ट्रक्शन बताता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऑल ऑफ अ सडन सम मिरेकल विल हैपन, वो बता रहा है। ठीक है गाइस, तो ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है, और उसी मेमोरी में ये इमर्स्ड हैं अभी। ठीक है। तो क्या होगा मेरे भाई लोग, देख लेते हैं। सो लेट अस क्लैरिफाई द कार्ड्स। बहुत बेहतरीन कार्ड आया है, प्लीज़ सब जन खड़े होके ताली बजाओ। समथिंग रियली गुड इज़ गोइंग टू हैपन गाइस, अच्छा ही होगा जो भी होगा। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा वाला कार्ड आ चुका है। विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन का अगेन बड़ा वाला कार्ड आ चुका है। तो खुश हो जाओ, क्योंकि मैं भी डर रही थी आगे क्या होगा देखने के लिए। तो बड़ा अच्छा कार्ड आया है। इसको ये भी बोल सकते होम प्रोडक्शन, ये इनका होम प्रोडक्शन है क्या? ये होम प्रोडक्शन भी हो सकता है इनका, आई डोंट नो इफ़ ही हैज़ इन्वेस्टेड हिज मनी इन इट, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो। ये होम प्रोडक्शन को भी डिपिक्ट करता है। एनीवेज जो भी होगा आप देख लो। ओके, तो ये आया है हमारा 1 2 3 4 4 ऑफ कप्स। तो पास्ट का कोई बंदा, इन्होंने किसी को अप्रोच किया था, इनकी बड़ी इच्छा थी कि पास्ट के किसी बड़े हैपनिंग बंदे के साथ या बंदी के साथ इनका कुछ काम साथ में करने का मन था इनका। और वही पास्ट का बंदा या बंदी ने इनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया, इसीलिए वहाँ पे रिजेक्शन आया है। तो इनको बहुत ज़रूरत थी कि किसी पास्ट का बंदा या बंदी जिसके साथ इन्होंने एक सेंसेशनल हिस्ट्री क्रिएट की थी, उनके साथ इनको लग रहा था कि अगर इन्हें कोई ब्रेक, नया सा कोई अभी अपनी लाइफ में कोई मेजर ब्रेक थ्रू चाहिए, तो वो नीडीनेस में थे उस चीज़ के। तो उनका मन था कि किसी पास्ट के बंदे के साथ या बंदी के साथ
काम किया जाए ताकि वो वही सेंसेशन क्रिएट कर सके अपने लिए। जिसने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये वही आ रही है एनर्जी। तो इन सब के रिजेक्शन के बाद बंदे ने क्या किया, अब वो रिजेक्शन का रीज़न भी आ गया मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही वो रिजेक्शन होगा। लेकिन बंदे में डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, इसलिए विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन हो सकती है। ये इनकी एनर्जी आ रही है, ये ऐसा सोच रहे हैं, होगा नहीं होगा हम आगे देखेंगे। ओके, ये है इनकी एनर्जी। चलो, दिल थाम के रीडिंग को देखो और रीडिंग एंजॉय करो। किसी भी किस्म का टेंशन मत लो। आपकी टेंशन लेने से इनका अच्छा होगा या बुरा होगा ऐसा नहीं होता। सो आप खुद का बुरा मत करो टेंशन में रह के। ओके, कईयों ने लिखा है बहुत बड़े बड़े चीज़ें लिखे हैं, टेंशन में आ जाते हैं, ये वो नहीं लो भाई मेरे दोस्त लोग, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। I am telling you these readings are only for entertainment purpose. You have to take it very lightly. Don't take it seriously. In the sense, yes, we want to know what is going to happen and all. ठीक है, सब जानना चाहते हैं, but then ये रीडिंग अगर आपकी टेंशन की वजह बन जाती है तो फिर रीडिंग नहीं देखना चाहिए आपको। गॉट इट? देखो, मैं हूँ बिंदास, आपको भी बिंदास ही रहना है। अगर आपका टैरो रीडर बिंदास है, कूल है, काम रहता है, कंपोज रहता है, लाइफ को एंजॉय करता है और ऊपर वाले पे ट्रस्ट करता है, तो आपकी भी एनर्जी सेम रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, मैं कितनी पॉजिटिव हूँ, सब पॉजिटिव ही आएगा। ये कार्ड इनको थोड़ा सा अलर्ट रहने के बारे में बोल रहा है और इनको ये भी कह रहा है कि आप अपना ईगो आपके पर्सनल जो डिफरेंसेस है लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अंदर दबा के रखी हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बंदा जल रहा है, या अंदर ही अंदर बंदा किसी चीज़ को लेकर अगर टेंस्ड हो रहा है, अंदर ही अंदर बंदा ये सोच रहा है कि हर एक इंसान आके उनको अटैक ही करेगा, तो ये एनर्जी से इनको निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है। और फिर कंपटीशन वाली बात भी अभी आ जा रही है। हाँ, देखे ज़रा, है ना, किसमें कितना है दम, काइंड ऑफ। तो मैं अकेले भी क्रिएट कर सकता हूँ हिस्ट्री, एक सेंसेशन क्रिएट कर सकता हूँ, एक हिट प्रोजेक्ट दे सकता हूँ, ऐसी वाली एनर्जी में ये हैं अभी, जो नहीं होना चाहिए इनको। ऐसे नहीं चलता, है ना। जितनी सक्सेस मिलती है जितनी सक्सेस आपको मिलती है उतनी ह्यूमिलिटी आप में आना चाहिए, उतने हम्बल हो जाना चाहिए आपने। ओके, यही है थ्रू आउट सक्सेस का मंत्रा। जिस दिन सक्सेस सिर पे चढ़ जाती है उस दिन आपका डाउनफॉल हो सकता है, लोग आपको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नेक्स्ट कार्ड, वाओ, 2 ऑफ कप्स। तो ये डर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि काम बहुत मेहनत से किया है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये भी है। और अगर ये आपकी एनर्जी है और ये इनकी एनर्जी, आप मतलब ऑडियंसेस की एनर्जी, तो हो सकता है ऑडियंस इनको पॉजिटिव वे में रिसीव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके काम को ऑडियंस पसंद करेगी। ठीक है, ऑडियंस इनके काम को पसंद कर सकती है। अगर इनके काम को पसंद कर रही है ऑडियंस, इसका मतलब इनका म्यूज़िक वीडियो हिट हो सकता है। ठीक है। अभी ये जो भयानक वाले कार्ड है, इसको मैं आखिरी में क्लैरिफाई करूँगी। अभी तक टच वुड काफ़ी अच्छी रीडिंग आ रही है। वाओ, सो देयर इज समवन, कोई है जो काफ़ी मेहनत से काम कर रहा है और काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इनकी, और शायद इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टर का भी हो सकता है कार्ड, जिसने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी काफ़ी का मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और काफ़ी मेहनत की है। ये काफ़ी ऐसा बंदा है जो प्यार से काम ले रहा है और मोहब्बत से, इश्क से। यहाँ पे इनको काम करते हुए
उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि बातें होती हैं ऐसी जिसमें कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो सारी बातें होती है और ऐसा भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना कहीं कॉम्पनसेट कर दी जाती है अपने प्यार भरे बिहेवियर से। ये ऐसा है इनके यहाँ टीम वर्क, मुझे ऐसा ही दिख रहा है उतना। और लेकिन ये वाले कार्ड से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन लोगों के बीच में कोई क्लैशेस आ सकते हैं, जिसके भी साथ काम कर रहे हैं। और फिर ये इनकी भी एनर्जी हो सकती है कि काम करते वक्त इन लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई कि अरे नहीं करता यार साले मैं तेरे साथ काम, काइंड ऑफ ऐसे भी इनके साथ कई बार हुई होंगी बातें। और कई बार इनके म्यूज़िक वीडियो के बनाते बनाते इन लोगों के बीच में झगड़े भी हुए होंगे और बीच में ऐसी भी बात होंगी कि नहीं ख़त्म नहीं बनाएंगे, ख़त्म नहीं होता ये, ऐसा टाइप का भी इन लोगों के बीच में हुआ होगा। और फिर ये बीच में ये बंदा आके सब थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहा होगा। ये सब इनका दिख रहा है मुझे। ओके गाइस, अब ये देख लेते हैं। तो एक कोशिश है और प्रोजेक्ट को रिस्पांस मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ओके, हालांकि ये पेज का कार्ड है तो आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन रिस्पांस अच्छा मिलेगा। ओके, अब मेरा ये वाला कार्ड जो है वो हो रहा है क्लैरिफाई। ओके गाइस, एक काम करते हैं, इसको अच्छे से शफल करते हैं मैं। हाँ, तो क्या होगा कि ये जो भी दिख रहा है आपको, कियोस, एक्चुअली ये कियोस है, इन लोगों के बीच में कियोस, लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट ये भी हुए होंगे, या फिर कैसा इसका जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन को इनिशिएट करने को, इसको इसके इंसेप्शन में थोड़ी कैसे करें, कैसे वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करें, ये सारी चीज़ों को लेकर इन लोगों के बीच में शायद कुछ ऐसे अनप्लेजेंट आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये कितना भी कियोस क्यों ना हुआ होगा, कुछ गंदा वाला झगड़ा भी क्यों ना हुआ होगा, अल्टीमेटली सब चीज़ें बिल्कुल जो है स्मूथ आउट हो जाएगी। ओके, तो बीच में कुछ अगर इनके ऐसी बातें भी हुई होगी तो मामला जो है वो काफ़ी शांत हो सकता है। ठीक है, अब हम एक कार्ड लेके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। विक्ट्री, तो ये इनको विक्ट्री तो ज़रूर मिलेगी और म्यूज़िक वीडियो हो सकता है हिट, लेकिन उस म्यूज़िक वीडियो का कंपैरिजन ज़रूर किया जाएगा और उसको टक्कर देने वाला कोई और मार्केट में आ सकता है, तो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो अगर इनका वीडियो हिट होता है, जो होगा दिख रहा है, लेकिन उसको टक्कर देने वाला एक और मार्केट में आएगा वीडियो जो बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ सकता है। ठीक है, ये इनको बोला जा रहा है। यस, तो अपना कॉन्फिडेंस तो लूज़ मत करो, लेकिन एरोगेंस नहीं शो करना। ओके, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है, ऐसा ही इनको बोला जा रहा है। किसके द्वारा बोला जा रहा है? टैरो की कार्ड्स के द्वारा बोला जा रहा है। टैरो एनर्जी इनको यही बोल रही है। तो इसके साथ ही हमारे प्यारे प्यारे फहमान की म्यूज़िक वीडियो का क्या हाल होगा,
कैसा चलेगा उसकी रीडिंग यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। और दोबारा मैं आपको फिर मिलूँगी इस आशा के साथ कि मैं सुम्बुल जी की रीडिंग कर सकूं। और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कि मैं अंकित और प्रियंका की रीडिंग इसमें कवर नहीं कर पाई। तो इन तीनों की भी रीडिंग लूँगी मैं कुछ देर में या फिर कल। तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।